बच्चों आज के क्लास में हम आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के मतलब लगभग 4 नंबर क्वेश्चन से हम आप लोगों को सॉल्व करेंगे। अब 3 ही क्वेश्चन रह गए एनसीईआरटी 3.3 में। इसको सॉल्व करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 3.4 में बहुत जल्दी चले जाएंगे। और जितनी जल्दी हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को हम आप लोगों के लिए अगर ख़त्म कर देते हैं तो आगे चल के आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको मतलब रिवाइज का भी टाइम मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 क्या कहता है कि एक टैक्सी है बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी एक टैक्सी को जब बुक किया जाता है तो उसमें आपको एक नियत भाड़ा देना होता है। उसके बाद आप जितनी दूरी तय करोगे उस दूरी के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ता है। कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रेट 105। यानी 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपया दिया गया। एंड द जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रेस 155। तो कह रहा है कि अगर हम लोग 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति चलता है तो उसे 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए बच्चों, जब भी किसी चीज़ को बुक किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को बुक किया जाता है तो उसको पहले बुकिंग चार्ज दिया जाता है। अब बुकिंग चार्ज देने के बाद बच्चों आप जितना दिन तक ले उसमें रहोगे या जितना देर उसका यूज करोगे उसका पर डे के हिसाब से आपका लग जाता है। जैसे अगर आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो पहले आपका फिक्स है कि आपको एडमिशन फी लग जाता है। वो एडमिशन फी लगने के बाद आप कितने महीना पढ़ते हैं उस महीने के हिसाब से आपको उसको क्या करना पड़ता है, हर महीने पैसा पेड करना पड़ता है। अगर किसी स्कूल का एडमिशन चार्ज 3,000 रुपया है तो आप 3,000 रुपया उसको दोगे तब उस स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप 10 महीना पढ़े अब पर महीने का 500 रुपया चार्ज है तो 10 महीना का कितना हो जाएगा बच्चों, 5,000। यानी टोटल मिलाकर 8,000 रुपया खर्चा हो गया। उसी तरह से बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी टैक्सी को बुक करता है तो उसका बुकिंग चार्ज अलग है। और उसके बाद उस टैक्सी पर चढ़ के आप जितना किलोमीटर जाते हो उस किलोमीटर के हिसाब से आपका वो पैसा ले लेता है। जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है उसी प्रकार से इस टैक्सी का भाड़ा है। तो हम ऐसे मानते हैं लेट द लेट द बुकिंग चार्ज ऑफ द टैक्सी। माइक बंद करो रे अपना। लेट द बुकिंग चार्ज ऑफ द टैक्सी इज इक्वल टू x रुपीज। यदि टैक्सी का नियत भाड़ा यानी नियत भाड़ा मतलब जैसे ही आपने बुकिंग किया उसका फिक्स प्राइस आपको x रुपया लग जाएगा। एंड द रेट ऑफ पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज। यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका कितना रुपया हो गया बच्चों, y रुपया हो गया। तो बात ये हो गया बच्चों कि जैसे ही प्रति किलोमीटर का भाड़ा y लगा
यानी 1 किलोमीटर चलोगे तो 1 y, 2 किलोमीटर चलोगे तो 2 y। लेकिन आप जैसे ही टैक्सी को बुक करोगे तो बुक करते ही आपको 100 रुपया दे देना है उसको। ये उसका मतलब एडमिशन चार्ज है। आप जितना किलोमीटर चलोगे उस किलोमीटर के हिसाब से वो आपका रुपया ले लेगा। यानी कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, यानी पहले शर्त से, फर्स्ट कंडीशन यानी पहले शर्त से, पहले शर्त से एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है बच्चों? 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए पहले वो बुक करेगा, तो बुक करेगा तो उसका कितना चार्ज लग जाएगा बच्चों? 100 रुपया लग जाएगा। यानी ये फिक्स प्राइस है। जैसे ही आप स्कूल में एडमिशन लोगे आपको 3000 रुपया उसको देना ही देना है। उसके बाद पर मंथ आपको उसको चार्ज देना है। तो ये आपका मतलब पर मंथली चार्ज है रुपया, ठीक है। तो आप बताइए बच्चों, आप कितना किलोमीटर चल रहे हैं बच्चों? 10 किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 1 y है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना y हो जाएगा? 10 y। और टोटल चार्ज जोड़ के आपका कितना रुपया बन के आता है बच्चों? 105 रुपया बन के आ जाता है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया बच्चों? इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन की बात किया जाए बच्चों, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से, यानी दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से, तो दूसरे शर्त से आप क्या देखते हो बच्चों कि एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर। तो जब आप 15 किलोमीटर जाने के लिए किसी टैक्सी को बुक करोगे तो उसका पहले बुकिंग चार्ज देना पड़ेगा। यानी हम आपको बुक कर रहे हैं तो उसके लिए पहले चार्ज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए बुकिंग चार्ज दिए तो आपका 100 रुपया हो गया बुकिंग चार्ज। उसके बाद पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा आपका रुपया है। तो 15 किलोमीटर जाओगे तो आपका भाड़ा कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल चार्ज अगर हम लोग जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आ गया बच्चों? 115 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालेंगे। लेकिन तीसरा कंडीशन भी दिया है। तीसरा कंडीशन कितना दिया हुआ है? थर्ड कंडीशन कह रहा है, थर्ड कंडीशन कह रहा है, यानी तीसरा शर्त। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो तीसरा शर्त भी मिलेगा उसमें कि अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना होगा, 25 किलोमीटर जाना होगा तो उसको कितना भाड़ा देना होगा? तो 25 किलोमीटर जाने के लिए जैसे ही वो टैक्सी को बुक करेगा बच्चों, तो पहले वो 100 रुपया टैक्सी का बुकिंग चार्ज देगा। अब पर किलोमीटर के हिसाब से वो रुपया देगा। तो 1 किलोमीटर का 1 y है, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बच्चों? 25 y हो जाएगा, 25 y। और कह रहा है कि यही टोटल भाड़ा आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लेंगे बच्चों, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेंगे तो इक्वेशन 1 कह रहा है बच्चों x प्लस 10 y इज इक्वल टू 105 है बच्चों। और इक्वेशन 2 क्या है बच्चों? तो x प्लस 15 y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 15 y इज इक्वल टू 155 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से ही इस पूरे समीकरण को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? किसी भी इक्वेशन को उठाइए आप, किसी भी इक्वेशन को उठाइए और उस इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए तो आपका मतलब आंसर आ जाता है। तो चलिए हम इक्वेशन 1 से लेते हैं। 1 से, या इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कह रहा है x प्लस 10 y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 105 है। 10 y इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 y। और इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? हमारा इक्वेशन ये 4 बन गया। इसको 4 मानिए क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन 3 आप बना चुके हो यहाँ पे। ये इक्वेशन आपका 3 हो गया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका 4 हो गया बच्चों। और इस इक्वेशन 4 को अगर आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को निकाले हो तो 1 से अगर 4 निकलता है, तो अगर आप 1 से 4 को निकालोगे
तो इसको आपको जानते हो किस में ले जाकर पुट करना पड़ेगा, 2 में पुट करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग 2 में पुट करते हैं तो देखिए आंसर कितना आता है। तो 2 के लिए आपका क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन 4 का वैल्यू किस में पुट करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है बच्चों x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 105 माइनस 10y माइनस प्लस में 15y इज इक्वल टू 155 हो गया। ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। अब 15y में से 10y गया तो कितना बचा, 5y। 155 में से 105 हो गया, तो 5y बराबर जानते हो कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया। अब 5 से 50 जानते हो कितना बार में हो गया, 10 बार में। यानी आपको 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया। उसके बाद बच्चों अब y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए या इक्वेशन 4 में रखिए, किसी में भी रखोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम y के वैल्यू को डायरेक्ट हम रखते हैं बच्चों इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में रखना आसानी होगा। तो x इज इक्वल टू कितना है बच्चों आप लोग का, यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10 डाल देंगे, तो 10 जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 105 माइनस 100, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। यानी जब आप गाड़ी को बुकिंग करने जाओगे तो उसको 5 रुपया बुकिंग चार्ज देना पड़ेगा। और बुकिंग चार्ज देने के बाद बच्चों पर किलोमीटर पर आप उसको 10 रुपया देना पड़ेगा। यानी 5 रुपया वो उसका बुकिंग हो गया। अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपया, यानी 10 5 15। 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपया, 20 5 25 रुपया। 3 किलोमीटर जाओगे तो 30 रुपया, 30 5 35 रुपया। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर 10 किलोमीटर जाओगे तो 100 रुपया, प्लस में 5 रुपया उसका बुकिंग चार्ज, 105 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। 15 किलोमीटर जाओगे तो 150 रुपया, प्लस में उसका बुकिंग चार्ज 155 रुपया। देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। समझ गए बेटा। रे बंद कर माइक, बहुत दा कहीं का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग तीसरे कंडीशन से लेंगे। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो तीसरे कंडीशन से हम लेंगे, तीसरे कंडीशन से या फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग का क्या बना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन 3 कितना बना है बच्चों। तो x प्लस कितना दिया हुआ है बच्चों, 25y दिया हुआ है। अब y का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 है। अब इसी y का वैल्यू 10 इसमें डाल देंगे और x का वैल्यू 5 इसमें डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू 5 हो गया, प्लस 25 इंटू 10 यानी 5 प्लस 250, यानी 255 रुपया आपका 25 किलोमीटर जाने पर लग जाएगा बच्चों। यही है आपका आंसर। तो कैसा लगा बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे जहां तक हमको उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम्म, अच्छा हट जाए, ले हट गए ले। हो गया बेटा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, a fraction become 9 by 11 if 2 is added to the both numerator and denominator। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाता है। फिर कर रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator। यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो इट बिकम्स 5/6, वो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, यानी भिन्न निकालना है।
तो भिन्न जानते हो क्या होता है? भिन्न का जब भी सवाल बनाना हो तो डायरेक्ट ऐसे करना बच्चों। ये 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। हम ऐसे लिखते हैं, लेट द न्यूमरेटर, यानी माना अंश बराबर, माना अंश बराबर x एंड लेट द डिनोमिनेटर, यानी और माना हर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? y। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन का अंश और हर मान लेते हो, यानी x और y उसको मान लेते हो, तब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है? तो कोई भी फ्रैक्शन यानी भिन्न ऐसे लिखा जाता है बच्चों, भिन्न बराबर न्यूमरेटर बटा में डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा में हर। ठीक है, अंश बटा में हर। तो देखिए बेटा तो आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न कितना हो गया बच्चों? फ्रैक्शन यानी भिन्न आपका हो गया न्यूमरेटर, यानी अंश को कितना माने हो बच्चों? x माने हो, और डिनोमिनेटर यानी हर को कितना माने हो? y माने हो। तो आपका क्या हो जाएगा? भिन्न x बाई वाई। ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट कंडीशन से। किस कंडीशन से बच्चों? आप अपना फर्स्ट कंडीशन पढ़िए, पहला शर्त। फर्स्ट कंडीशन पढ़िए, यानी पहला शर्त पढ़िए बेटा। तो पहला शर्त क्या कर रहा है जरा बताओ तो हमको। पहला शर्त कर रहा है बच्चों, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक भिन्न 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। यानी अंश और हर में कितना जोड़ा जाता है बच्चों? 2। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 2 अब बटा में y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 9/11 हो गया। ठीक है। अब ये 11 जाके यहाँ पे गुना होगा, ये जाके यहाँ पे गुना होगा। तो देखिए बच्चों ये हो गया 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है। अब ये हो गया बच्चों आपका 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। ठीक है। 9y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 22 इधर प्लस इधर गया तो माइनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका कॉमा डाल के लिखेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी 11x में से 9y माइनस हुआ बच्चों। तो आपका कितना बच गया बच्चों? -4 बच गया। ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया बच्चों 1। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है उसके बाद कह रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। किसके अनुसार बच्चों? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ऊपर जा, जाना ऊपर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यानी दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त क्या कर रहा है? कह रहा है दूसरा शर्त, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है बच्चों? 5/6 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5/6। अब देखिए बच्चों, अब ये y प्लस 3 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, 6 इधर भागा इधर जाएगा तो गुना, यानी 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? 8/11, यहाँ पे तो बुक में 9/11 दिया हुआ है बेटा।
ए बेटा, अच्छे यहाँ पे भिन्न के रूप में पहले में 9/11 दिया है कि 8/11 दिया है बच्चों? 9/11 है। और दूसरा भिन्न 5/6 दिया है ना। चलिए ठीक है, अब माइक बंद कीजिए, अपना ध्यान देना। चलिए अब देखिए 5y इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 18 इधर प्लस इधर गया तो माइनस, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? -3। और ये बन जाएगा आप लोग का इक्वेशन बच्चों क्या? 2 बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इक्वेशन 2 बना, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 हो गया। ये हो जाएगा बच्चों आपका इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6x, हाँ 4 है, 4 है। मिटक जा रहे बेटा, अरे मिटक का है नहीं रहे रे। हम्म हम्म काम क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, चलिए यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया बच्चों इक्वेशन 1। और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? -3। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 हम लेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड में -4 है ना यहाँ पे, शायद -4 है, यहाँ पर भी -4 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि या तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से या तो x का वैल्यू निकालते हैं या y का, और जिससे निकालेंगे उसको छोड़कर दूसरे में उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 से किसी का वैल्यू निकालते हैं, जैसे देखिए 9y इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, यानी 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 हो गया। और 11 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का बच्चों x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 3। ठीक है, और इस इक्वेशन 3 के वैल्यू को अगर हम 1 से निकाले हैं तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 से निकाले रहते तो 1 में पुट करते, तो चूंकि 1 से निकाले हैं तो 2 में पुट करेंगे, यानी 3 इक्वेशन को हम पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 आपका हो गया बच्चों 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बच्चों, तो 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों, 6 जाके अंदर गुना हो गया तो 11 और 1 का एलसीएम आपका 11 हो गया बच्चों। और 11 से 11 कैंसिल हो गया एक बार में, एक बार में जब कैंसिल हो जाएगा तो ये गुना होगा, तो 6 इंटू 9y माइनस 4। अब माइनस का 1 से 11, 11 बार में जाएगा तो 55y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3। ये जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा तो 9 छक 54y, अब माइनस 6 चौका 24। अब माइनस, हाँ बोल। अच्छा -3 होगा, हाँ -3 है बच्चों, सॉरी -3 छूट गया है। चलो -3 यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पर भी -3। तो यहाँ पे -55y इज इक्वल टू -33 हो गया बच्चों। ठीक है, अब 54y में से 55y जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? -y। अब -24 इज इक्वल टू -33। 33 इधर माइनस है बच्चों, अब देखिए 33 इधर माइनस है, इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस। और y इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, यानी 33 माइनस 24 इज इक्वल टू वाई। तो 33 में से 24 गया तो कितना बचा? 9, यानी y का वैल्यू 9 आ गया बच्चों।
अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जानते हो कितना है? x का वैल्यू आपका दिया हुआ है इक्वेशन 3 में, हम रख देंगे। और इक्वेशन 3 का जो वैल्यूएशन है x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11 है बच्चों। अब y के जगह पर आपको कितना रखना है? 9 रखना है। अब देखिए 9 इंटू 9 माइनस 4/11, नानावा 81, 81 में से 4 जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा? 77, 77 हो जाएगा। अब बटा में 11, यानी कितना बार में गया बच्चों? 7 बार में। यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x का वैल्यू आप लोग का आ गया बच्चों 7। ठीक है, इस बात को आप लोग लिख लेना। अगर पूछ रहा है कि भिन्न का मान निकालिए, तो भिन्न का मान आपका हो जाएगा x का वैल्यू 7 है, अब y का वैल्यू 9 है, और आंसर आपका 7/9 हो जाएगा बेटा। देख लेना, आंसर यही होगा। चलिए बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो, अच्छा लग रहा है थोड़ा कि पूरा? पूरा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। चलिए तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद ये हमारा प्रश्नावली क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म हो जाएगा। फिर अगले प्रश्नावली में हम लोग चलेंगे। और देखना बच्चों, बहुत जल्दी हम आप लोग का दो चर वाला रैखिक समीकरण खत्म कर देंगे बच्चों। ठीक है, चेक करके देख लेना बेटा, जैसे क्वेश्चन ऐसे कर रहा है कि जैसे आपका आंसर कितना आया था बच्चों? एक मिनट रुक जाओ बाबू, एक फोन अटेंड कर लेने दो। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग बात करते, जैसे हम लोग का आंसर 7/9 आया था, 9 आया था ना बच्चों। अब पहले इक्वेशन में कह रहा था कि दोनों में दो जोड़ने पर, दोनों में दो जोड़ने पर, तो दो जोड़ के देख लीजिए तो 7+2 और 9+2, यानी कितना हो गया बच्चों? 9/11 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? फिर कह रहा था कि दोनों में तीन जोड़ के देखिए तो 7+3 और 9+3, यानी 10/12, यानी दो पाँचे 10 और दो छक्का 12, 5/6 आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी भी चेक किया जाता है कि हम लोग जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। देखो, पहला भिन्न आपका 9/11 हो गया, दूसरा 5/6 हो गया बच्चों। तो ये तरीका होता है बच्चों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको चेक करने का। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, इसी चीजवा के लिए ना हम बहुत परेशान होते हैं बेटा। सब लोग को मालूम है कि अभी के समय में हम क्लास चलाते हैं, फोन कर देगा लोग। फोन अच्छा चीज भी है और जीव का जंजाल भी है। कर रहा है, देखिए कर रहा है 5 years हेंस, 5 year हेंस, यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है 5 years एगो, यानी 5 साल पहले, जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की आयु उसके अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनका वास्तविक एज अभी क्या है?
तो देखिए बच्चों, कभी भी आपको प्रेजेंट का पूछेगा, लेकिन कंडीशन आपको फ्यूचर में देगा और नहीं तो पास्ट में देगा। या तो फ्यूचर में देगा यानी भविष्य में देगा, और नहीं तो पास्ट में देगा। और इन दोनों कंडीशनों से आपको प्रेजेंट का एज पूछेगा बेटा। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अच्छा लगेगा आप लोग सॉल्व करेंगे तो। ये एनसीईआरटी का 3.3 का बच्चों, 3 का कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों? ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, अब माइक बंद कर लो। हम ऐसे मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब इज इक्वल टू एक्स। माना जैकब का जैकब का वर्तमान उम्र कितना है बच्चों? एक्स है। उसके बाद कहेगा एंड हिज सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना मान लें? वाई। उसके पुत्र का उसके पुत्र का उसके पुत्र का वर्तमान उम्र वाई है बच्चों। अब कह रहा है पहले कंडीशन से, यानी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ACD, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी पहले शर्त से। पहला शर्त क्या कर रहा है बच्चों? पहला शर्त से 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या हो जाएगा बच्चों? तो 5 साल बाद, अगर आज आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद आप 15 साल के हो जाओगे। अगर आप 25 साल के हो तो 30 साल के हो जाओगे। अगर एक्स साल के हो तो x+5 हो जाओगे। नहीं समझे हो? 5 साल बाद जैकब अभी एक्स है, तो जैकब आपका जानते हो कितना हो जाएगा? जैकब आपका x+5 हो जाएगा, और उसका सन यानी बेटा कितना हो जाएगा बेटा? बोलिए तो 5 साल बाद y+5 हो जाएगा। कह रहा है कि जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, यानी जैकब की 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब जो है यानी x+5 अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+5, यानी अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा बेटा। अब समझ में आ गया कहानी क्या आ गया? अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आप लोग का x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 3y+15 हो जाएगा ना। 3y इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 5 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 15-5, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन 1 बच्चों। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ACD, सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन यानी दूसरे शर्त से बेटा। तो दूसरा शर्त क्या कर रहा है? दूसरा शर्त कह रहा है 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले। 5 ईयर्स एगो लिख रहा है, 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले।
5 साल पहले की बात की जाए तो आज अगर आपका उम्र 12 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना हो जाओगे? 7 के रहोगे, यही ना रहोगे। अगर आज आपकी उम्र 20 साल की है तो 5 साल पहले कितने हो जाओगे? 15 के। अगर मेरी उम्र अब भी 32 साल की है तो 5 साल पहले हम कितने के होंगे? 27 साल के होंगे। तो इसका मतलब अभी अगर मेरी उम्र एक्स होगी तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5। अगर तुम्हारी उम्र वाई होगी तो 5 साल पहले वाई माइनस 5 हो जाएगा बेटा। समझ गए? यही कहानी होती है और कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो हम लोग दिखाते हैं आपको सारी कहानी, मजा आएगा। तो 5 साल पहले जैकब क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए तो। जैकब कितना हो जाएगा? जैकब अगर आज एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका पुत्र कितना हो जाएगा? सन, यानी पुत्र कितना हो जाएगा बेटा, बोल। वाई माइनस 5 हो जाएगा। कह रहा है, रे बंद कर माइक बेहुदा, कौन है रे? देह तोड़ देंगे यहीं पे, मारते मारते पकड़ में आ जाओगे तो बेटा। जब कहेंगे तो अभी बोलना है। देखिए बच्चों, जैकब का कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स माइनस 5, और पुत्र का कितना हो जाएगा बच्चों? वाई माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब अपने पुत्र का कितना गुना हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम? 7 टाइम, यानी 7 गुना हो जाएगा। यानी जैकब की उम्र एक्स माइनस 5 उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी बच्चों? तो 7 गुनी हो जाएगी। पहले में कितना गुना था बच्चों? 3 गुना था। अब इसमें कितना गुना लिखा है बच्चों? 7 गुना, यानी 7 टाइम्स लिखा है। आप लोग बुक पढ़िए बच्चों, और जैसे जैसे बुक का सवाल कहता है हम वैसे ही सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 7y इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस, 5 इधर माइनस है, इधर गया तो प्लस। यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू 5 माइनस 35। यानी x माइनस 7y का मान कितना आ गया बच्चों? बोलो तो कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हाँ, माइनस 30 आ गया। चलिए, थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो जाता है बच्चों, पता नहीं आज काहे माइनस इतना ज़्यादा छोड़ रहे हैं। वैसे हम प्लस माइनस जल्दी नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर चलेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 है बच्चों हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। और x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? माइनस 30 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करा है बच्चों? x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 10। अब 3y इधर माइनस है, इधर गया तो प्लस, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 3y। तो ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का इक्वेशन 3 हो जाएगा बच्चों। और इस इक्वेशन 3 को हमें पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे बच्चों तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब आप इक्वेशन 1 से निकालते हो तो उसको 2 में रखना होता है, अगर 2 से निकालोगे तो 1 में रखना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम लोग पुट कर दे रहे हैं बच्चों इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 है। और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे बच्चों 10 प्लस 3y, और माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 10, 3y में से 7y जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? माइनस 4y, और माइनस 30, और 30 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, और 4y इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस। यानी 10 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 4y। यानी 40 इज इक्वल टू 4y। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी y इज इक्वल टू 40/4 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 10। यानी उसके बेटे की उम्र कितनी थी बच्चों? बेटे की उम्र 10 साल थी। अब जैकब का निकालेंगे बच्चों तो इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे बच्चों? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या कर रहा है? तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, और यहाँ पे बच्चों
y के जगह पर ये रख देंगे बच्चों, तो यहाँ पे x इजिकल टू 10 प्लस 3 × 10 हो गया बच्चों। तो 10 तिया 30 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 40, यानी 40 हो जाएगा। तो जैकब का उम्र 40 आएगा, और जैकब का उम्र 40 आएगा बच्चों। और ये देखिए इसका उम्र कितना आ जाएगा बच्चों, इसका उम्र सन का 10 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद देखिए 5 साल बाद अगर हम लोग चेक करेंगे तो 5 बाद, तो 5 बाद आपका कितना हो जाएगा, जैकब हो जाएगा 45 का, और उसका पुत्र हो जाएगा 15 का। तो 15 में 3 से गुना करोगे तो 15 3 45 नहीं हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में 3 गुना हो गया। अब 5 साल पहले की बात की जाए तो 5 साल पहले, 5 पहले की बात की जाए तो आज 40 का है, तो 5 साल पहले तो 35 हो जाएगा। और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। तो बताइए 7 गुना हो गया कि नहीं हो गया, बोलो तो सारा तो इक्वेशन में सुटेबल बैठ जा रहा है बच्चों, बोलो तो। चलिए बच्चों, ये समझ में आ गया सारी कहानी। और आप लोग का एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग इक्वेशन 3.4 में चलते हैं। कितना टाइम हो गया बच्चों, 7:18, और 12 मिनट क्लास देंगे। हाँ, कर रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी 3.4 में जो भी समीकरण दिए गए हैं उनको लुप्तीकरण विधि से भी हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। यानी दोनों विधि से हल करना है रे बेटा। तो देखिए कैसे हल किया जाता है दोनों विधि से। ठीक है, दोनों विधि से कैसे हल किया जाता है, देखिए जो भी बच्चे नए नए क्लास ज्वाइन किए हैं उन बच्चों को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मेरा पुराना पिछला वीडियो जाके सारा देख लीजिए। अगर नहीं देखोगे बच्चों तो आगे आपको दिक्कत होना ही होना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करना है। यानी लुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व कर दें। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 का हम पहला क्वेश्चन डालते हैं बच्चों। एक्सरसाइज आपका 3.4 है, और 3.4 का पहला का मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और प्लस में एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। यानी इसका हिंदी होता है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, और इसका हिंदी होता है बच्चों लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि तो अभी से सीखते आ रहे हो पीछे से, अब लुप्तीकरण विधि भी सीखोगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहला नंबर सवाल दिया है x + y = 5, उसके बाद दिया हुआ है 2x - 3y = 4। इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं पहले। तो ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 1, और ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन 2। तो देखिए बच्चों जब इसको लुप्तीकरण विधि से हल करना है बच्चों, तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे y को, क्योंकि जब भी अपोजिट साइन रहता है बच्चों तो उसको एलिमिनेट करना आसान होता है, यानी उसको गायब करना आसान होता है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि। तो देखिए यहाँ पे y के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे y के आगे कितना है बच्चों, 3 है। तो नीचे वाले y का 3 ऊपर जाकर गुना हो जाता है, और ऊपर वाला y का 1 नीचे आकर गुना हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों को पहले बराबर करना होता है, अगर बराबर नहीं होगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये 3 जाके ऊपर गुना हुआ तो ये हो जाएगा आपका 3x + 3y = पंक्ति आई 15, और ये 1 आके गुना हुआ तो 2x - 3y कितना हो गया 4। अब देखिए जब भी, अब देखिए दोनों 3y हो गए, दोनों का वैल्यूएशन बराबर हो गया। जब वैल्यूएशन बराबर हो जाता है और साइन अपोजिट रहता है, तो साइन अपोजिट रहता है यानी चिन्ह उल्टा रहता है, तो उस समय में हम जानते हो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड, यानी हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, और आपका बच्चों +3y और -3y कैंसिल, और आपका हो जाएगा 5x, और प्लस में कितना हो जाएगा 19,
और यहाँ पर देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 19/5 हो गया बच्चों। और x का वैल्यू जब 19/5 हो गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो हम लिखेंगे कि इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं बच्चों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे x की जगह पर हम रख दिए बच्चों 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इधर प्लस इधर गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका वैल्यूएशन बाहर आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 1 का एलसीएम 5, और ये 25 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 19, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6/5। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, जहां तक उम्मीद है कि आंसर मैच करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बना दिए, अब इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसे ही बनाना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो बनाना ही बनाना है। चलिए, तो यही इक्वेशन फिर क्वेश्चन लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। यानी क्वेश्चन 1 का 1 नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन 1 और ये है बच्चों इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं तो हम लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 1 से, या इसको लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5, वाई इधर प्लस इधर गया तो माइनस, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया बच्चों, x का वैल्यू 5 माइनस वाई हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3, और इस इक्वेशन 3 के वैल्यूएशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। क्योंकि 1 से निकाले हैं 3 को, तो 3 को रखेंगे 2 में, अगर 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, और 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 4 दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे x के जगह पर आपको रखना है 5 माइनस वाई, और माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 10 माइनस 6y इज इक्वल टू 4। 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, सॉरी 5y हो जाएगा यहाँ पे, -5y। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y, यानी 6 इज इक्वल टू 5y। 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी 6/5 इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है बच्चों, तो y का वैल्यू 6/5 हो गया। अब इसी y का वैल्यू को हम लोग जानते हो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे बच्चों, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ये एलसीएम कर लीजिए आप लोग, 5 1 से 5 5 बार में जाएगा 25 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा 19/5। यानी x का वैल्यू आप लोगों का आ गया बच्चों 19/5। दोनों मेथड से आ गया, पहला एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे हम लोग करते हैं एंड, और कल एक्सरसाइज 3.4 को हम कोशिश कर देंगे कि कल खत्म हो जाए बच्चों। कोशिश तो किया जाएगा लेकिन 2 दिन लग जाएगा खत्म करने में बच्चों। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे प्रश्नावलियों को गर्दा उड़ाते चले जाएंगे, अब मजा भी आएगा आप लोगों को बनाने में बच्चों, ये हम वादा करते हैं। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा बेटा?